है सागर अली। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि हाउ हुई कन्वेंस ब्रांड और ब्रांड अप्रूवल किस तरह लिया जाता है और प्रोफेशनल ईमेल के थ्रू, और जब ब्रांड से ऑर्डर करते हैं तो वो कैसे होता है, उनकी इनवाइस कैसे होती है, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये आज जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा सब कुछ ये प्रैक्टिकली मैंने किया हुआ है, ठीक है। मैंने ब्रांड से आपको ये भी बताऊंगा किस तरह मैंने अप्रूवल लिया, उनके ईमेल्स वगैरह, और कैसे उनका फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने बाय किया, और उनका इनवाइस सिस्टम कैसा होता है। ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इसलिए आपने शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरा चैनल ग्रो अप हो सके और बहुत सारे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सके। देखिए, मैं हमेशा उस चीज़ को प्रेफर करता हूँ जो मैं खुद करता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि जो चीज़ मैं नहीं करता तो वही आप लोगों को सिखाऊं। जो मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ है मैं वही चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखें। और अब ये इसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है कि लोग कहते हैं कि जी देखिए आप अपना ब्रांड अपने फॉलोअर्स को दे रहे हैं, सब्सक्राइबर को दे रहे हैं, तो वो भी ये बेचेंगे। देखें, ये चीज़ आप अपने माइंड से निकाल दें, ठीक है। ये जो पाकिस्तानी वाली थिंकिंग है ना, सोच है कि देखें अगर आप मैं सेल करूँगा कोई दूसरा सेल करेगा तो वो मेरा सारे मनी मेरी सारी सेल ले जाएगा। अब ये ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखें, आप कभी भी किसी के साथ नॉलेज शेयर करेंगे अल्लाह आपको और देगा। आप किसी से कोई चीज़ शेयर करेंगे तो अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की देगा। कामयाबी का ये बहुत बड़ा राज है, ठीक है। इसलिए अपने माइंड से चीज़ें निकाल के इस तरफ आएंगे आप किस तरह लोगों की हेल्प आउट कर सकते हैं, तो अल्लाह आपकी ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। ये एक सक्सेस का एक चाबी है, कुंजी है कि कह लें आप, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि ये ब्रांड है आपके सामने दिखाता हूँ, ठीक है। 20 बाइट्स ये एक सप्लीमेंट की ब्रांड है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। इसके अभी इसको अवेलेबल हुए 74 डेज़ हुए हैं ये। और ये देखें, ये बाई बॉक्स इसमें अभी सेलर भी बहुत कम थे इसके ना, चार पाँच सेलर थे। ये देखें, अभी कभी 4 हो जाते हैं, कभी 5। अब मज़े की बात है, इसका जो BSR है वो मैं को चेक कराता हूँ, वो 4000 है। यानी कि मंथली ये इस टाइम 3 से 4 हज़ार पर मंथ ये यूनिट सेल कर रहा है। अभी नया ब्रांड है इसलिए इसका रैंक रेटिंग जो है वो भी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि अभी तो बिल्कुल स्टार्ट है इसका, ठीक है। अब ये चीज़ है, अब हाउ मैंने इस ब्रांड से किस तरह कांटेक्ट किया, उनसे पहला प्रोडक्ट अपना किस तरह लिया, ये सारा कुछ आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया एक आपको मैंने बता दिया कि ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये अनगेटेड है, ये फ्रेश अकाउंट पे भी आप सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा तरीका ब्रांड को कन्विंस करने का अलग है, आप लोगों का कन्विंस करने का अलग है, लेकिन मैं जितना मेरे से हो सकेगा मैं आप लोगों को बताऊँगा, शेयर करूँगा किस तरह आप ब्रांड को अप्रूवल के लिए कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ होगी। अब ये देखें, मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने इनकी वेबसाइट पे जाके ना, ये आपको मैं दिखाता हूँ, 20 बाइट्स, ठीक है। आपने इस तरह की वेबसाइट का जो प्रोडक्ट होगी ना उसकी वेबसाइट भी होगी, लाजम बात है। ऐसे नहीं हो सकता कि वो उसकी क्या कहना है कि ब्रांड की जो है ना वो ही ना हो, वेबसाइट ही ना हो, ऐसे नहीं होता। ब्रांड की वेबसाइट लाजमी होती है, ठीक है। अगर अब यहाँ पे ये प्रॉपर शो नहीं करा रहा, आपने क्या करना है, इसको इस तरह कॉपी करना है, सही है। अब ये जाके आपने ब्राउज़र में पेस्ट करना है, तो अगर यहाँ पे वो ब्रांड का पेज शो नहीं हो रहा तो वो आपको इस तरह अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह हम कर सकते हैं इसको। ये देखें, ये www.get20by.com, ठीक है, ये वेबसाइट है ब्रांड का, ठीक है। आपने इस पर जाना है। अब ये जितने भी ब्रांड्स होंगे ना जो कि अभी स्मॉल ब्रांड्स हैं, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, बिग ब्रांड्स में आपने बिल्कुल नहीं जाना। ये नाइकी, एडिडास, स्टैनली, सिरावे वगैरह ये आपको तब तक अप्रूवल नहीं देंगे जब तक आप इनके पास 50,000 से लेके 100 के डॉलर तक की इन्वेंट्री नहीं बाई करेंगे। तब तक ये आपको ये चीज़ें आप सोच दें, छोड़ देंगे। अब जब तक ब्रांड बड़ा ब्रांड आपको तब अप्रूवल नहीं देगा जब आपका एक फिजिकली कह लें कि आप एक स्टैब्लिश बिजनेसमैन होंगे, आपकी कंपनी बिजनेस मिलियन की सेल कर चुकी होगी, तब ये ब्रांड्स की तरफ जाएं। स्टार्ट में जब भी आप काम करें तो अपने स्मॉल ब्रांड से स्टार्ट करें, स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर, स्मॉल ब्रांड से। जब आप एक ग्रो अप हो जाए आपका बिजनेस साल 2 साल में, तब आप इस लेवल पर जाएँ, ठीक है। अब ये देखिए आपके सामने ये ब्रांड है, सही है। यहाँ पे ये 39.99 का सेल कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है ये सेल आउट हो रही है, देखें 40 का सेल हो रहा है, 40 का सेल हो रहा है, ठीक है। यानी कि इतना डिफरेंस नहीं है, जो ब्रांड की वेबसाइट पे सेल हो रहा है सेम वैसे ही अमेजोन पे सेल हो रहा है। अच्छा, अब ये चीज़ है कि हमने इनसे कन्फ्यूज कैसे करना है, ब्रांड बरोबर कैसे लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जाना है कॉन्टैक्ट पे, या वेयर टू बाई, सही है। अब वो देखें, वो बता रहा है कि ये कहाँ कहाँ आपको अवेलेबल हो जाएगी। जितने भी ये जो रीसेलर्स हैं ना, ये आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली
इन लोगों ने अप्रूवल ली है और उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका फिजिकल स्टोर यूएसए में है तो फिर तो बहुत ज़्यादा इजीली आपको ब्रांड अप्रूवल दे देगा, लेकिन नहीं तो फिर आपको प्रोफेशनल एक वेबसाइट चाहिए जो कि ब्रांड अप्रूवल के लिए, उसके बगैर ये काम नहीं होगा। वेबसाइट इज़ कंपलसरी इन अमेजॉन बिजनेस, ठीक है। आपने वेबसाइट लाजमी बनानी है, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि इंटरेस्टेड इन कैरिंग और प्रोडक्ट, इफ यू आर अ वेंडर इंटरेस्टेड इन स्टॉकिंग और प्रोडक्ट, प्लीज डोंट हेजिटेट टू गेट इन टच विद अस थ्रू आवर कॉन्टैक्ट पेज हेयर। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा स्टॉक अपने अपने स्टोर के अंदर आप सेल आउट करें तो आप इस पेज से आप में ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ देखें, यानी अब आपने इनको अपना नेम लिखना है, जो ये नेम वो नेम नहीं होगा, ये आपकी कंपनी का नेम लिखें आप, ठीक है। प्रोफेशनल ईमेल लिखें, यूएसए का नंबर लिखें, और एक आपने उनको कैसे मैसेज करना है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाय, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों की ईजी हो जाए। आप मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप अगर फॉर एग्जांपल 100 ब्रांड्स को अपना ईमेल करते हैं तो सारे ही आपको अप्रूवल देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसमें से सिर्फ 4-5 ही आपको रिप्लाई देंगे और अप्रूवल देंगे। ये बहुत ज़्यादा कह लें कि टिपिकल काम है, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि 15 लाख से 16 लाख ब्रांड यूएसए के अंदर रजिस्टर्ड हैं, तो आप उसमें से अगर फॉर एग्जांपल 1000 ब्रांड भी अपना हंट कर लें, उसमें से 10 की भी अप्रूवल ले लें, तो आप समझ लें कि 5-6 साल तो आप इसी ब्रांड के साथ चल सकते हैं, ठीक है। आप अपने बिजनेस को ग्रो अप कर सकते हैं। ये तरीकाकार होता है बिजनेस को ग्रो अप करने का। आप अगर बोलेंगे मैंने भी 50 ब्रांड से कॉन्टैक्ट किया था, उन्होंने तो मुझे अप्रूवल ही नहीं दिया। तो देखिए उन्होंने अप्रूवल इसलिए नहीं दिया आपको कि क्योंकि आपने जस्ट ओनली 50 ब्रांड्स को ईमेल किए। अब ईमेल के बाद लोग कॉलें भी करते हैं, मैंने इनको कॉल भी की है, ठीक है। अब इन कॉलें भी करते हैं तो कॉल पे वो मोस्टली कह देते हैं कि नहीं हम अमेजोन सेलर को अलाउ नहीं करते, या वो कह देते हैं कि जी हमारा अभी जो होलसेल अकाउंट जो है वो अभी फ़िलहाल हमने बंद किया, आप थोड़ी देर बाद वेट करें, कुछ मंथ बाद वेट करें। एज इट इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो आपके सामने फेस आउट होती हैं। तो लिखेंगे अगर आप अपने आप को थोड़ा टाइम देके इस काम के ऊपर हसल करेंगे, देखिए हसलर जो होता है ना वही सक्सेसफुल होता है, ठीक है। इन चीज़ों के लिए आपको टाइम लगेगा, आपने डेली बेस के ऊपर ब्रांड्स हंट करने हैं और उनमें से कुछ ही ब्रांड आपको अप्रूवल देंगे, लेकिन अगर आपको 100 में से एक ब्रांड भी मिल जाए तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है, ठीक है। इन चीज़ों को आपने नोट करना है, ठीक है। आपने इस तरह उनको लिखना है हाय। अगर आप सुबह का टाइम उनको उधर की सुबह के टाइम से मैसेज कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे ये ज़रूर लिखना है कि इससे क्या होता है कि एक प्रेशर पड़ता है कि ये बंदा प्रोफेशनल है। अब यहाँ पे आपने लिखना है दिस इज़। अब यहाँ पे आपको मैं चीज़ बता दूँ, अगर आप अपना डायरेक्ट नेम लिखेंगे ना कि मैं फॉर एग्जांपल मैं हैदर एलएलसी हूँ, एलएलसी से मैं हैदर हूँ, मैं मेरी यूएसए के अंदर एलएलसी है टेक्सास के अंदर, तो ये वो है, मैं ओनर हूँ उस कंपनी का, तो वो थोड़ा सा ना इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। रीज़न इज़ दैट कि देखें वो कहते हैं कि एक कंपनी का जो ओनर है इतना फ्री बैठा हुआ है, या उसके पास एम्प्लॉयज़ ही नहीं है कि वो खुद डायरेक्ट मैसेज कर रहा है। क्यों उसके पास एम्प्लॉयर नहीं है, उसके पास सेल्स मैनेजर नहीं है, उसके पास स्टाफ नहीं, टीम नहीं है, तो इस मीन्स में कि ये थोड़ा सा ना इंप्रेशन नहीं अच्छा पड़ता, ठीक है। इसलिए आपने उसको अपने सेल्स मैनेजर के थ्रू मैसेज करना है। मीन्स अगर नहीं भी है, हम ऑब्वियसली आपका नहीं होगा तो, लेकिन फिर भी इंप्रेशन के लिए आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे देख लें दिस इज मार्क जॉन, जो आपने रखना है आपके सेल्स मैनेजर फ्रॉम हैदर एलएलसी। अब ये चीज़ें मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें आपको टाइम लगेगा, ठीक है, सही है। अब ये लिखने के बाद ना, ये चीज़ लिखने के बाद आपने उसको कहना है वी आर ऑनलाइन रिटेल कंपनी इन यू। आपने सेम मेरे वाला कॉपी नहीं करना, इसको पैराफ्रेज कर लेना थोड़ा सा अपने स्टाइल में। अगर सेम करेंगे तो वो फिर सेम सेम सबका एक ही ईमेल जाएगा, तो वो फिर ब्रांड्स कहेंगे यार ये क्या, ये बार बार समय एक जैसे ईमेल आ रहा है, तो स्पाम समझ के ना इसको अपना ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे। तो इस तरह नहीं करना, थोड़ा सा चेंज करना। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने एग्जाम्पल के थ्रू ये काम करना, ठीक है। अब ठीक है, आपने लिखना वी आर रिटेल कंपनी यूएसए वर्किंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम and selling many brands products, ठीक है। लिखने के बाद आपने लिखना है वी वुड लाइक टू बाई योर प्रोडक्ट एंड स्टॉक इन ओवर स्टोर इन बल्क। ये चीज़ लिखनी है आपने कि हमें जो है ना अपने स्टोर के लिए आपकी जो प्रोडक्ट्स है ना वो ह्यूज क्वांटिटी में चाहिए। इससे प्रेशर पड़ता है कि भाई ये एक डीलर है, ठीक है। आप एक होल सेलर हैं जो आपको बड़े
ह्यूज मतलब ये बेसिकली ये नहीं होता कि आप इसको लिखेंगे तो आपको कुछ 20-30 हज़ार यूनिट उठाने पड़ेंगे, लेकिन इससे प्रेशर अच्छा पड़ता है, ठीक है। प्लीज़ सेंड अस योर कैटालॉग एंड होलसेल प्राइस शीट, ठीक है। लेकिन अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ऐड करने का ये फ़ायदा होता है कि उनको लगता है कि बंदा प्रोफेशनल है, ठीक है। वो क्या है, इफ़ यू नीड, ये मैं आप चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये मुझे भी टाइम लगा था। सही है। आपने अब उसको इस तरह लिखना है कि देखें जी, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा उर्दू में तर्जमा कर देता हूँ कि देखें, मैंने लिखा कि मेरा नाम मार जॉन है, मैं सेल्स मैनेजर हूँ हैदर एलएलसी से जो कि टेक्सास से ऑपरेट हो रही है। हम एक ऑनलाइन कंपनी है यूएसए की, जो कि बहुत देर से यूएसए अंदर काम कर रही है और बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ, ठीक है। अब हम आपकी प्रोडक्ट को अपने स्टोर के लिए बल्क के अंदर बाई करना चाहते हैं, तो क्या प्लीज़ आप हमें अपना कैटालॉग और होलसेल प्राइस शीट सेंड करेंगे। और अगर आपको कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमारे थ्रू चाहिए तो हम बिल्कुल बेफिक्र होकर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये लिखने के बाद ना नीचे आपने ये भी लिखना है, रिगार्ड्स हैदर। अब ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि यार ये देखें, ये बंदा प्रोफेशनल है। ब्रांड को ईमेल लिखने का जो प्रोसेस है ना, वो इस तरह होना चाहिए। ऐसे नहीं लिख देना कि भैया मेरा नाम हैदर है और मेरी यूएसए के अंदर कंपनी है, तो मैं जी आपसे ब्रांड अप्रूवल लेना चाहता हूँ और होलसेल अकाउंट खोलना चाहता हूँ, और जी मैं ना अपना अमेज़ॉन के ऊपर सेल करना चाहता हूँ। इस तरह का मैसेज करेंगे तो वो पड़क आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे। इस तरह बिल्कुल भी मैसेज नहीं करना है। उन अमेज़ॉन के शुरू में नाम ही नहीं लेना, वो अमेज़ॉन से चिढ़ते हैं। आप ये भी करेंगे ना, तो फिर वो आपको रिप्लाईज थ्रू करेंगे। जब एक उनके साथ कनेक्शन आपका अच्छा बन जाएगा ना, फिर आप उनसे बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लिखने के बाद जैसे ही आप उनको ईमेल करेंगे 24 आवर्स टू 48 आवर्स के बाद आपको मैसेज आएगा। मैं दिखाता हूँ। आप ये देखिए, अब मुझे उन्होंने किया, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, वी डिलाइटेड टू हियर अबाउट योर इंटरेस्ट इन बीस्पायर, ठीक है। आई फॉरवर्ड योर इंक्वायरी टू सैम और सेल रिप्रेजेंटेटिव एट द। अब ये देखिए, अब उन्होंने क्या किया है, स्पोर्ट टीम ने इसका जो सेल्स मैनेजर है उसको मेरा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ना वो सेंड कर दिया। अब मुझे उसने, ये देखें, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स गुड नंबर टू गिव यू अ कॉल अबाउट प्राइसिंग एंड अमाउंट, आई ट्राइड कॉलिंग द नंबर यू सबमिट बट। अब यहाँ पे देखें, उसने मुझे ये जो सेल्स टीम का मुझे ना, मेरा बेसिकली यहाँ से यानी कि 50% काम हो गया कि मेरी ब्रांड से अब डायरेक्ट बात हो रही है, ठीक है। रिटेल सेल्स लीड, ये अब ये बेसिकली सेल मैनेजर जो है ना, जिससे मैंने अपना माल जो है ना होलसेल बाई करना है, अब ये बंदा मेरे से डायरेक्ट हो गया, ठीक है। ये नंबर का इसलिए इशू बना हुआ था कि मेरा ना स्काइप का नंबर एक्सपायर हो गया था, ठीक है, तो वो उसके पास इनवैलिड शो हो रहा है, तो बाद में मैंने उसको अपना दूसरा नंबर दिया था, ठीक है। अच्छा ये देखेंगे ना, अब ये मैंने उसको मेल किया कि भाई ये आप इस नंबर पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेट मी, ठीक है। अब ये देखें, अब मैंने उससे पूछा कैटालाइट और होलसेल प्राइस शीट सेंड कर दें, ठीक है, ये नंबर दे दिया, ठीक है। अब उसने देखा मुझे, विल डू, थैंक यू, आई विल यू कॉल यू टुमारो मॉर्निंग, ठीक है। अब उसने मुझे मैं पॉलिसी बताई है कि हम 35 का सेल करते हैं इन रिटेल एंड 39.9 का इन ऑनलाइन स्टोर सेल करें। अब ये बेसिकली वही चीज़ होगी जो अमेजोन में सेल होगी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हम होलसेल ऑर्डर जो है ना वो क्वांटिटी के थ्रू उसको उसकी जो प्राइस है उसको लो करते जाते हैं। मिनिमम ऑर्डर वो कह रहा है कि वन मास्टर केस में आते हैं 40 यूनिट्स, ठीक है। ये बेसिकली आई थिंक 720 का आई थिंक मुझे पड़ा था, तो 720 USD का इनका जो MOQ होता है, ठीक है। अब ये देखें, $18 का मुझे एक यूनिट मिल रहा है सिर्फ 1 केस के ऊपर, ठीक है। अब $18 के अंदर आप अमेजोन की फीसेस भी डाल लें, सब कुछ डालें, तो आपको $6-7 ईजिली बच जाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट इन अमेजोन, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आप बड़े पैमाने पे यानी कि 10+ केसेस ऑर्डर करेंगे तो हम आपको 14-15 का भी देंगे। यानी 10+ केसेस मीन्स कि आप $8 से $10,000 की अगर इन्वेंट्री बाई करते हैं तो हम आपको स्टॉक जो है ना अपना वो लो प्राइस पर कर देंगे इसकी, ठीक है। इस तरह मुझे रिप्लाई आया। अब मैंने उसको कहा कि मुझे 140 यूनिट चाहिए, और ये सारा कुछ भी देखे ना, मैंने आपके लिए ईजी कर दिया। मैं आपको अपना प्रोफेशनल ईमेल दिखा रहा हूँ कि मैंने किस तरह जो है ना इनसे बात की थी, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाए। देखिए, इतना कोई भी आपको इन प्रैक्टिकल इन रियलिटी यूट्यूब के ऊपर कोई भी सिखाएगा नहीं, और ना ही फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ना तो मैं आपसे चार्जेस ले रहा हूँ, ये बिल्कुल फ्री है, आप मेरे कोर्सेज से सीख सकते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो है ना, अगर मैं कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी चाहिए कि मेरे चैनल को ग्रो अप करें और अपने फ्रेंड जोन के अंदर या अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको बताएं कि भाई इनके भाई के चैनल को फॉलो करें, ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में ये चीज़ें सिखा रहे हैं। आप शायद अनवर का कोर्स $300 का लेते हैं, आप $50,000
डॉलर का या कह लें किसी और इंस्टीट्यूट का पाकिस्तान में लेते हैं, तो उससे अगर आपको फ्री में जो चीज़ें सिखा रहा हूँ तो मीन्स इसमें आई हैव डू स्ट्रगल फॉर दैट, मैंने इसके लिए हार्ड वर्क पहले किया हुआ आप लोगों के लिए, तो तब ये आपको इजी लग रहा है, लेकिन इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मेरे चैनल को आप ग्रो अप करेंगे तो मुझे भी फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी मैं ज़्यादा फ़ायदा दे चुकूँगा, ठीक है। अब ये देखें, प्लीज़ सेंड द शिपिंग फुल फर्स्ट नेम, लेट मी नाउ ईमेल सेंड द इनवॉइस, प्लीज़ इंक्लूड द नेम टू ऐड द ऑर्डर एज वेल, ठीक है। अब ये देखें, शिपिंग एड्रेस वो पूछ रहा है, ये करने के बाद मैंने इसको सेंड किया, ये एड्रेस दिया मैंने उसको। अब यहाँ पे आके उसने कहा इनवॉइस आपको सेंड करूँगा, उसने पूछा, अब वो कह रहा है कि अपनी वेबसाइट सेंड करें, ठीक है। अब मैंने उसको वेबसाइट सेंड की थी, सही है, सही है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें मेरा जो पहला ऑर्डर था ना वो क्या हो गया। सिर्फ आप लोगों के इजी करने के लिए ये मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ कि हाउ दे प्रोसेस माई ऑर्डर। ये लें, अब ये देखिए, ये मैंने ऑर्डर किया था इसके ऊपर, ठीक है, 720 का। ये देखें, अब इसमें से डिस्काउंट वगैरह करके मुझे ये चीज़ें इस तरह पड़ी थी। अब ये चीज़ें जो है ना, ये देखें, अब ये मुझे इसे इनवाइस भी सेंड कर दी, ठीक है, योर ऑर्डर इज़ कन्फर्म नाउ, ठीक है। अब ये देखें, ये तरीका था, प्रोसेस था ब्रांड के साथ बात करने का, और इस प्रोसेस को मुझे ऑलमोस्ट एक हफ्ता लग गया था, ठीक है। ये एकदम नहीं होता, आप उनको मेल करनी है, वो आपको रिप्लाई करेंगे, फिर अगेन आप उनसे इस तरह ना आप अपने प्रोसेस को स्टार्ट करके उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट डिस्कस करते रहेंगे, फिर आपका फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट था ना वो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये प्रोडक्ट है वो, सही है। ये देखें, या आपको मैं क्लियर करता हूँ, ये देखें, आप लोगों को इतना कोई इजीली सिखाएगा नहीं। ये देखिए, ये प्रोडक्ट है, सही है, और ये प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये चीज़ें जो है ना एक टाइम लगता है आने में, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं कहना कि भाई देखें ये ब्रांड मुझे अप्रूवल दे सकता है, आपको दे इसके चीज़ का गारंटी तो नहीं है, लेकिन आप अपना खुद का जो ट्राई है वो कर सकते हैं, मैंने किया, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद ये एक आपको मैंने एग्जांपल दी थी कि आप कैसे ब्रांड अप्रूवल ले सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, देखें, अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि अगर आपने उनसे इन्वेंट्री बाई की है, ठीक है, आपने उनसे होलसेल ऑर्डर कर लिया, अगर आपने ये भी कहना है कि देखें हम अपने वेबसाइट के ऊपर भी सेल आउट करते हैं, लेकिन सम टाइम तो अपने बिज़नेस को ग्रो अप करने के लिए, क्योंकि हमारे कुछ कस्टमर प्राइम शिपिंग वाले हैं, तो हम अमेज़ोन पे भी अपना कुछ कह लें कि 30% स्टॉक जो है ना वो अमेज़ोन पे सेल आउट करते हैं। तो वो आपको बोलेगा नहीं हम अमेज़ोन पे अलाउड नहीं करते, उन्हें कि देखिए हम आपकी ब्रांड की पॉलिसीज़ वगैरह को हम फॉलो करेंगे, हम हमेशा जिस ब्रांड से काम करते हैं हमेशा उनकी जो मैप पॉलिसीज़ होती हैं या जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं हम हमेशा ऑब्वियसली उनको फॉलो करते हैं। इस तरह की चीज़ों से बात करेंगे ना तो वो कन्विंस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक तरीका होता है कन्विंस करने का भी किसी को, आप इस तरह नहीं कर सकते कि देखें आप उनको डायरेक्ट बोल दें आके जी हमने तो अमेज़ोन पे सेल करना है, तो वो इस तरह अच्छा नहीं लगता। ब्रांड्स जितनी भी ब्रांड्स हैं ना वो अमेज़ोन के नाम से जो है ना थोड़ा सा चिढ़ती हैं। उसकी रीज़न भी मैं आपको बताऊँ ना, उसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि देखें अब ये जो अमेज़ोन के ऊपर जितने भी सेलर्स हैं ना वो प्राइस वार बहुत करते हैं। अब यहाँ पे ब्रांड ने बोला कि भाई 30.9.9 का बेचे ना, इन्होंने क्या करना है, अगर 10 सेलर आ गए हैं तो थोड़ा सा बाई बॉक्स मिलने में टाइम लग रहा है, इन्होंने क्या करना है 38 का कर देना, किसी 36 का कर देना, किसी 34 का कर देना है। और जब प्राइस वार होता है ना तो उसका इशू क्या बनता है, जिस कस्टमर ने $40 की चीज़ ली हो वो बाद में पता चले उसको यार ये तो 32 की बिक रही है, फिर वो बाद में तो ये तो 30 की बिक रही है, तो कस्टमर डिसाइड होता है कि यार मैंने या तो महंगी ले ली है या मेरे साथ कुछ स्कैम हुआ है, या फिर ये जो है ये जो ब्रांड है ना इसकी स्टेबलाइजेशन ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट को कभी किसी रेट पे बेचता है कभी किसी रेट पे बेचता है, इससे ब्रांड की रेपुटेशन पर असर होता है, ठीक है। इसीलिए ब्रांड अमेज़ोन पे अलाउड नहीं करते कि हम लोग मैप पॉलिसी को फॉलो नहीं करते, ठीक है। कोशिश करें जिस भी प्रोडक्ट को सेल आउट करें अमेज़ोन के ऊपर, ये मैं अपनी आप लोगों को बात बता रहा हूँ कि शायद अनवर भी जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो देखी थी उसने ना हाउस सेल आउट के लिए एक वीडियो बनाई थी जो कि रियल है, ये आप लोग फेक ना समझें। जो बंदा अमेज़ोन पे काम कर रहा है उसको इस चीज़ का नॉलेज है कि वो फेक नहीं है, ठीक है। अब यूएसए के अंदर
अपना घर लेना एक इम्पॉसिबल थिंग है। ये नहीं कि अब एज अ पाकिस्तानी या एशियन कंट्रीज़ के होने के बावजूद वहाँ पर गोरों के पास भी अभी तक के कईयों के पास अपना घर नहीं है, ठीक है। तो वो लोग इतना इतना रेंट भर रहे हैं, $2,000 $2,500 से लेके अब वो अब इतनी उनकी अब कह लें कि 50% से 60% तो उनकी रेंटेज में चली जाती है जो सैलरी होती है। अब इस चीज़ के लिए उन लोगों को अब देखें कोई ना कोई तो ऑप्शन चाहिए। यू अपना जो अपना अली बाबा के अंदर वो जो हमें हाउस दिखाया जाता है, पोर्टेबल हाउस। अब वो जो हाउस है मैं आप लोगों को चलो थोड़ी सी इसी वीडियो के अंदर ये भी गाइड कर देता हूँ, चलो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ये देखें अली बाबा आया, सही है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये मैंने इसलिए ये थोड़ा सा आपको एंड पे नॉलेज दे रहा हूँ कि कुछ लोगों को ये फेक आउट लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, फेक आउट नहीं है। लेकिन शायद अनवर का बताने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन आम लोगों को समझ भी नहीं आता। हम लोगों को हर चीज़ फेक लगती है, स्कैम लगती है, फ्रॉड लगती है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। अगर सही तरीके से किया जाए तो कोई भी चीज़ फ्रॉड नहीं होती है, ठीक है। अगर आप लोग सही तरीके से नहीं करेंगे आपको लॉस होगा, तो इसमें आपकी मिस्टेक है। अली बाबा फेक नहीं है, अमेज़ॉन फेक नहीं है, आपका जो ऑर्डर लेने वाला कस्टमर था वो स्कैम नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम पोर्टेबल हाउसेज। अब ये देखें, मैं ये सिर्फ जस्ट इसलिए बता रहा हूँ आपको कि हाउ दिस थिंग इज़, जो कह रहे हैं ना कि होती है प्रोसेस किस तरह होता है इस चीज़ का, कि कोई भी चीज़ फेक नहीं होती है, ठीक है। अब ये देखो मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। अब ये देखें दिस वन, मैं आपको थोड़ा सा उस तरह की शेप में ही दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक चीज़ जो अब हमारे यहाँ पे जो चीज़ जब तक दिखाई नहीं ना जाती तब तक लोग उसको ट्रस्ट नहीं करते। जैसे अब ये मकान है, ठीक, हाउस है, इन्हें देखें ये आप 5000 से लेके 6900 का पड़ रहा है, ठीक है। यानी अगर निगोशिएशन करेंगे तो आपको $5000 का मिल जाएगा। अब भाई कह रहा है कि शिपिंग टू बी निगोशिएटेड, ठीक है। अब शिपिंग का मैं बताता हूँ क्या इशू होता है इसके अंदर। अब ये आप $30,000 का अमेज़ॉन पे सेल करते हैं फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट के थ्रू। ये नहीं कि अमेज़ॉन ने एफ बी ए करेंगे तो ये आप सेल आउट ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो कह रहे हैं शिपिंग का जो बेसिकली प्रोसेस होता है ना, अब यहाँ से अगर आप करेंगे तो ये आपको बाई ये शिप भेजेंगे तो वो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, 3-4 महीने लग जाएंगे। और वो इतनी देर में कस्टमर आपका जो है ऑर्डर कैंसिल कर देगा, सो मामला तो होंगे। लेकिन इसके अंदर ये है कि शिपिंग कॉस्ट कम आती है। अब जो असल चीज़ है मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि देखिए आपने यहाँ से घर जो बाई करना है, आपने यहाँ से उसे कस्टमर आपने जो सप्लायर को बोलना है कि भाई हम खुद जो है ना आपको बसे के अंदर, ठीक है, वो स्पेशल एजेंट्स होते हैं इसी काम के लिए होते हैं, जो कह लें कि अब इसको हम पाकिस्तान के अंदर बोलते हैं बेसिकली ये मोबाइल स्पीड वाले भी लोग इस्तेमाल करते हैं पोर्ट स्पोर्ट के लिए, कैरी। इसे बेसिकली कैरी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कैरी यानी कि आप चीज़ एक मंगवा रहे हैं, आपने उधर अपना एजेंट ढूंढा जो आपकी चीज़ को आपकी कंट्री के अंदर शिप आउट करेगा, ठीक है, इसको कैरी कहते हैं, ठीक है। आपने कैरियर ढूंढना है वहाँ का, यूएसए को से बोलना है यार मेरा चाइना के अंदर ना हाउस पड़ा हुआ है, मैंने उसको ये यूएसए के डॉक पे मंगवाना है, ठीक है। बाई शिप आ जाए या बाई एयर तो नहीं आएगा, बाई शिप ही आएगा वैसे तो। लेकिन उसका ये है कि आप उसको फास्ट प्रोसेस में भी लगा सकते हैं, ठीक है। डॉक के ऊपर मंगवा के मैंने अपने कस्टमर को इसको शिप आउट करना है तो वो आपको कहेगा कोई मसला नहीं है। अब इसमें होगा क्या, सप्लायर से आपने नेगोशिएट करके कि भाई मुझे सिर्फ डॉक तक चाहिए, अब डॉक तक भेज दें, वो आपको भेज देगा, इशू नहीं है। वो मतलब आपसे ऑलमोस्ट जहाँ पे 10,000 की जगह आपसे लेगा 3,500 या 4,000, ठीक है, उसने ले लिए। उसके बाद जो उधर का जो एजेंट्स होगा वो आपसे 1800-2000 डॉलर तक लेगा, वो भी इसको शिप आउट करने के लिए, ठीक है। टोटल 5,000 6,000 तक आपका खर्चा आएगा। 5,000 से 6,000 का आपको घर पड़ेगा, 11,000 हो गया। 30,000 का आप सेल आउट करेंगे, फीसेस वगैरह निकाल के आपको 7 से 8,000 डॉलर बच जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि 10,000 डॉलर लगा के आप 7 से 8,000 डॉलर कमा रहे हैं, इट्स अ वेरी वेरी बिग ROI, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके अंदर क्या करते हैं, एक तो कस्टमर को आप ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद वो उससे बोल देते हैं कि भाई आपका जो हाउस है ना हम 7 डेज़ में शिप कर देंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। उन्हें कहेंगे कस्टमर को कि भाई हमने आपका ऑर्डर जो है कंफर्म कर दिया है, चाइना में वो क्या कह रहे हैं डेवलप हो रहा है, मतलब कि मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो जैसे ही वहाँ से कोई अपडेट आएगी हम आपको बता देंगे, ठीक है। इस तरह बात करनी, जैसे ही अब आपको आगे से प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद आपका चाइना से वो डॉक तक जो यूएसए के पहुँचना था जितना टाइम लगेगा वो कस्टमर को बताएं। जैसे जैसे कस्टमर को आपने अपडेट करना है कि भाई अब आपका जो ऑर्डर है वो डॉक पे पहुंच गया, अब इंशाल्लाह आपको 2-3 दिन में आपके घर मिल जाएगा। इन चीज़ों को आपने नोट करना है। ऐसे आप करेंगे कस्टमर कहेगा यार ठीक है यार ये बंदा अथेंटिक है, ये मुझे साथ साथ अप टू डेट कर रहा है, ठीक है। फिर कस्टमर को वो चीज़ के लिए
टाइम, अब देखें एक चीज़, बंदे को पता है कि ये मेरी चीज़ आ रही है रास्ते में है, तो वो फिर आपका ऑर्डर कैसे कैंसिल करेगा? अगर आप उसको जवाब ही नहीं देंगे, रिप्लाई ही नहीं देंगे, वो हफ्ता 2 हफ्ता वेट करता रहेगा, वो बोलेगा नहीं तो ये तो स्कैम था, ये फ्रॉड था, ये नहीं, उसको कैंसिल कर देगा ऑर्डर को। ये तरीका होता है। डायरेक्ट आप पहले उसका निकालें, उसका क्या कह लें कि कैलकुलेटर पे उसकी फीसेस निकालें कि कितने का पड़ेगा, कितनी शिपिंग पड़ेगी और कितना प्रॉफिट होगा, तब इस चीज़ को ऑर्डर करें। अब हमारे जो देसी लोग हैं वो क्या करते हैं, 5000 का और बाकी चार्जेस लगा के ये हमें $12,000 का फॉर एग्जाम्पल पड़ता है। ये लोग वो उसको $8,000 का अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, कोई 7,000 का कर रहा है, कोई 10,000। अब इस चीज़ की आई थिंक नो नॉलेज, हमें किस चीज़ की पता नहीं चलता कि यार ये हो क्या रहा है। देखें, अब एक चीज़ आपको $12,000 की पड़ रही है, आप उसको $7,000 की सेल कर रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड प्राइस वॉर। ठीक है, ये इससे बिल्कुल बचना है आप लोगों ने, इस तरह का काम नहीं करना। अगर आप ये काम करेंगे तो होगा क्या कि हमारी रेपुटेशन आगे बहुत ख़राब है, तो मज़ीद ख़राब हो जाएगी। फिर वही होगा, फिर आप लोगों के ऊपर डज नॉट क्वालिफाई का इशू आएगा, या फिर आपके वो बड़े बड़े ब्रांड अप्रूवल नहीं देंगे, या अमेजोन आपका अकाउंट बैन कर देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा। इस तरह की फिर चीज़ें फिर सामने आमने सामने आती रहती हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने नोट करनी है। ठीक है, हमेशा कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल आउट करें तो बिल्कुल भी प्राइस वार नहीं करनी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे 10% हैं वो सेल आउट कर रहे हैं, और वो एक ही रेट पे आपका मंथ में सेल कर रहे हैं, अगर आपको उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा उस प्रोडक्ट को